कोई इंसान गरीब है या अमीर है, ये हम पता लगा सकते हैं उसकी आय से, उसकी सैलरी से, उसकी इनकम से। इसी तरीके से कोई देश गरीब है, अमीर है, प्रगति कर रहा है, उस देश में कितनी नौकरियां हैं, उस देश में कितनी कंपनियां हैं, ये हम पता लगा सकते हैं उस देश की नेशनल इनकम से। इसी राष्ट्रीय आय निकालने के दो मेन तरीके होते हैं, जीडीपी और जीएनपी। आज के इस वीडियो में हम जीडीपी और जीएनपी का अंतर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जीडीपी क्या है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। मतलब हमारे देश की सीमाओं के अंदर एक साल में जितना भी प्रोडक्शन या कमाई होती है, उसको अगर जोड़ दिया जाए तो वो जीडीपी में आता है। चाहे वो काम किसी भारतीय ने किया हो या विदेशी ने, बस शर्त इतनी है कि काम भारत की ज़मीन पर होना चाहिए। अगर दिल्ली में कोई जापानी कंपनी कार फैक्ट्री लगाती है और साल में 100 करोड़ का मुनाफा करती है, तो ये 100 करोड़ हमारे देश की जीडीपी में जोड़ेंगे, क्योंकि कमाई भारत की धरती पे हुई है। जीएनपी क्या है? जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। मतलब भारतीय नागरिकों और भारतीय कंपनियों ने दुनिया भर में कहीं भी कमाई की हो, सब गिना जाएगा। लेकिन विदेशी लोगों या कंपनियों की कमाई जो भारत में हुई है, उसे हटाना पड़ेगा। उदाहरण देखते हैं। अगर टाटा कंपनी अमेरिका में होटल चलाकर 50 करोड़ कमाती है, तो ये 50 करोड़ भारत के जीएनपी में जोड़ेंगे, चाहे वो अमेरिका में ही क्यों ना हुआ हो। लेकिन अभी हमने जो जापानी फैक्ट्री का 100 करोड़ देखा, वो जीएनपी में नहीं आएगा, क्योंकि वो जापान की कमाई है। आशा करते हैं आपको जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।